हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल है? ओके, सो हर साल अराउंड 9 से 10 लाख लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड खुद को ख़त्म करते हैं, जिसमें से 60 to 70% जो डेटा है वह मर्दों का है। 60 से 70% जो रेट है 9 लाख के हिसाब से, जो 60-70% लोग हैं वो मर्द हैं, रेस्ट ऑफ आर द वुमेन। और उस 60 to 70% में जो 60 to 70% जो भी मेल है, उनमें से अराउंड 80 to 90% ऑफ द मेल खुद को डिप्रेशन की वजह से ख़त्म करते हैं। लाइक दे किल देमसेल्व्स जस्ट बिकॉज दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड इन देयर लाइफ, बिकॉज देयर मेंटल हेल्थ इज फक्ड अप। मतलब कि मर्द खुद को ख़त्म कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, वो डिप्रेशन में है, वो भी अराउंड 80%। लाइक खुद ही सोचो, कभी कुछ रीजन हो सकता है कि ठीक है, कोई अगर आदमी उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया तो ही फील्स लाइक किलिंग हिमसेल्फ, ओके ठीक है। पर जस्ट बिकॉज डिप्रेशन, एंड आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट बिकॉज डिप्रेशन की मतलब चलते चलते रोड पे डिप्रेशन मिल गया, बट डिप्रेशन ऐसी चीज़ है, लाइक बोलने के लिए कोई भी बोल देता है। मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो मैं आके किसी को भी बोल दूंगा, यार बड़ा डिप्रेस फील कर रहा हूँ, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया। पर जनरली अगर कोई इस लेवल पे डिप्रेस्ड है कि वो जीना ही नहीं चाहता, तो लाइक व्हाट इज द रियल डिप्रेशन, लाइक व्हाट डज रियल डिप्रेशन साउंड्स लाइक, लुक्स लाइक 70 to 80% ऑफ द मैन जो भी अपने आप को खत्म कर रहे हैं, उसमें से 80% जो भी आदमी है, वैसे यहाँ पे सिर्फ मैं आदमियों की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स वुमेन भी है इस चीज़ में, लेकिन तुम ये चीज़ देखो कि जो मर्दों का रेशियो है वो पहले ही ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना ज़्यादा है, और उसमें से भी जो डिप्रेशन की वजह से जो ये काम हो रहा है उसका रेशियो कितना ज़्यादा है, ये सोचो। लाइक अगर तुम खुद ही अभी काउंट कर लो तो सब कुछ जो मैंने बात करी, इसके मतलब बात के बेसिस पे अपन ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि अराउंड 5 से 6 लाख मर्द हर साल अपने आप को सिर्फ डिप्रेशन की वजह से ख़त्म कर रहे हैं। एंड लाइक होता है लॉन्डो में, ऐसा होता है कि ठीक है हमेशा ही मतलब मोस्टली ऑफ द टाइम डिप्रेस फील करते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा होता है। मैं जब कॉलेज में जब मैंने मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था कुछ साल पहले, आई वॉज लाइक कम्प्लीटली काइंड ऑफ डिप्रेस्ड, लाइक नॉट रियली बट क्रॉनिकली। मतलब जो मैं काम कर रहा था उसमें मज़ा नहीं आता था, कुछ सही नहीं हो रहा था लाइफ में। उस टाइम मेरा नया ब्रेकअप भी हुआ था, एंड आई यूज टू मिस माई गर्ल, आई यूज टू डू बैड थिंग्स, मेरा कोई रूटीन नहीं था, मेरे दोस्त उतने अच्छे नहीं थे उस टाइम पे। लाइक जो भी मेरे दोस्त थे वो बाहर चले गए थे पढ़ने के लिए, मेरी कोई इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी लोगों से उस टाइम पे। सो आई वॉज ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ डिप्रेस्ड। एंड जो वो टाइम पीरियड था मेरा, आई यूज टू हेट एवरीथिंग, लाइक जेनुअली मैं हर चीज़ को हेट करता था। लाइक कोई ऐसी चीज़ जिसमें तुम्हें जेनुअली खुश होना चाहिए, कोई ऐसा मोमेंट जिसको तुम्हें जेनुअली इंजॉय करना चाहिए, मैं उसको भी इंजॉय नहीं करता था, जस्ट बिकॉज मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। लाइक अगर 24 घंटे में से 22 घंटे तुम डिप्रेस हो, 22 घंटे तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा, तो तुम बचे हुए 2 घंटे में क्या एंजॉय कर लोगे, है ना? तो या दैट वाज माय सीन। एंड मुझे लगता है कि ये बहुत लोगों का सीन रहता है, सिर्फ मेरे कॉलेज की बात नहीं। लाइक अगर कोई स्कूल जा रहा है बच्चा, इन जनरली मैन अराउंड में बात कर रहा हूँ, कि अगर कोई स्कूल जा रहा है, कोई लौंडा स्कूल जा रहा है या कोई किसी काम पे जा रहा है, इन जनरली मैं बात कर रहा हूँ, तो होता है, मतलब ठीक है, हर किसी की मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है आज के टाइम पे। एंड अगर यू फील कि मतलब अगर तुम्हें लगता है कि तुम मोस्टली टाइम तुम दुखी रहते हो, मतलब इवन यू ट्राई टू स्टे हैप्पी, लाइक अगर तुम चाहते हो कि तुम खुश रहना चाहते हो, तुम तुम्हारा दिन शुरू करते हो और तुम अच्छा फील करते हो बहुत, मतलब तुम अपना दिन शुरू करते हो और तुम चाहते हो कि पूरे दिन मैं खुश रहूँ, पूरे दिन मैं रोऊँ नहीं,
पूरा दिन, मतलब मेरा दिन बहुत ही अच्छा जाए, मतलब मैं मेंटली बहुत ही अच्छा फील करूँ, अंदर से बहुत ही अच्छा फील करूँ, पॉजिटिव फील करूँ, आज का दिन बहुत अच्छा जाए, जो भी काम कर रहा हूँ मैं वो बहुत अच्छे से जाए, जो भी काम कर रहा हूँ वो अच्छे से हो। बट स्टिल पूरे दिन की ऐसी तैसी हो जाती है, दोपहर होते होते, शाम होते होते पूरे दिन की चाम उठ जाती है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है एंड यू फील कि तुम खुश रह ही नहीं पा रहे हो, लाइक जनरली खुश नहीं रह पा रहे हो, थोड़े टाइम के लिए खुश रहते हो, फिर वो दुखी, फिर खुश, फिर दुखी, फिर खुश, फिर दुखी, ऐसे चलता रहता है। लाइक कभी भी एक वो मोमेंटम नहीं आ पाता कि तुम जो भी काम करो खुशी से और पूरे फील के साथ वो काम कर पाओ। तो माई फ्रेंड, यू आर ऑन द ट्रैक, लाइक तुम उस ट्रैक पे आ चुके हो कि आगे जाके, इफ नॉट नाउ देन आगे जाके तुम काइंडा डिप्रेस्ड हो सकते हो, काइंडा भी नहीं, मे बी डिप्रेस्ड हो सकते हो। ओके सो ठीक है, बहुत बात कर ली। अगर तुमने अभी यहाँ तक देख लिया है तो वेरी गुड। अब आगे सीरियस बात करने वाले हैं। सो अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ कंप्लीटली फक्ड अप है, लाइक तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ अभी लेवल 0 पर है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा जेन्युइनली। तुम अगर ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ भी करते हो, कुछ भी करके तुम अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे हो, जिस चीज़ में खुश होना चाहिए तुम उस चीज़ में भी खुश नहीं हो पा रहे हो। लाइक सपोज करो कि अगर तुम तुम्हारी फैमिली के साथ बैठे हो, कोई मोमेंट एंजॉय कर रहे हो, हंसी मजाक हो रहा है, तो उसमें भी चिड़चिड़ापन अंदर तुम्हारे है, उसमें भी तुम्हारे अंदर अगर गुस्सा भरा है, उसमें भी अगर तुम दुखी फील करते हो, तो भाई इट्स टाइम टू चेंज एवरीथिंग। एवरीथिंग लाइक मैंने अभी तुम्हें बताया कि जब मैं कॉलेज में घुसा था कुछ साल पहले फर्स्ट ईयर में, तो मेरे किस तरीके से, मैं तुम्हें जस्ट अभी बताया। एंड अब कंपेयर टू दैट टाइम आई एम 1000 टाइम्स मोर हैप्पी, मोर हैप्पियर, मोर रिलैक्स्ड। इट्स ठीक है, वो मेरा माइंडसेट भी वैसा है, मतलब मेरा माइंडसेट भी उस हिसाब से चेंज हुआ है, मेरे चीज़ें भी, मेरी हैबिट्स भी उस हिसाब से चेंज हुई है, तब से लेकर अभी तक में बहुत चेंज आया है। बट स्टिल मैंने खुश रहना सीखा है, मैंने खुश रहने की हैबिट डेवलप करी है, मैंने जो प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से इंसान खुश रख सकता है अपने आप को, वो मैंने डेवलप करी है। एंड अब हो सकता है तुम में से कोई वीडियो देख रहा हो, उसकी हालत जनरली बहुत खराब हो, लाइक घर की हालत बहुत खराब हो, फाइनेंशियली बहुत खराब हालत हो, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो, मतलब सबके सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। बट स्टिल इन सब चीज़ों का अगर तुम बहाना लेके अगर अपने आप को जीवन भर दुखी रखना चाहते हो तो रखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम खुश रहना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो हैप्पी फील करना, तो तुम ये वीडियो पूरी देखो। अगर तुम बोल रहे हो कि भैया मेरे तो ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये वगैरह वगैरह वगैरह, मैं कैसे खुश रहूँ, मैं चाह के भी खुश नहीं रह पाता, तो मत रहो भाई, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। वो जो 5 लाख का डेटा है, 8 लाख 9 लाख का डेटा है, हो सकता है आगे जाके 5-10 साल बाद तुम भी उसमें से एक नाम बन जाओगे, और क्या। लाइक जनरली बात कर रहा हूँ मैं, देखो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम खुश रहो, मैं तुम्हारी साइड में बात कर रहा हूँ, और तुम तुम्हारी अगेंस्ट में बात कर रहे हो कि नहीं 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 मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, मेरा तो ये दिक्कत है। दिक्कत तो मेरे साथ भी है भाई, दिक्कत तो हर किसी के साथ होती है। इट्स योर चॉइस कि तुम खुश रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो। इट्स डेफिनेटली एंड कंप्लीटली योर चॉइस। ओके चलो बात करते हैं कि तुम जनरली अपने आप को खुश कैसे रख सकते हो। मैं सिर्फ इस वीडियो में मेडिटेशन की बात नहीं करने वाला, ऑफ कोर्स उसकी भी बात करूंगा क्योंकि मैं हर वीडियो में मोस्टली करते करता हूँ, बट सिर्फ मेडिटेशन की बात नहीं होने वाली। ओके तो स्टेप 0, ओके लाइक लेवल 0 पर है हम, तो स्टेप 0 से स्टार्ट करेंगे। स्टेप 0 ये है कि तुम एक्सेप्ट करो पहले कि तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ आज खराब है, तुम जो फक्ड अप फील करते हो, तुम हमेशा दुखी फील करते हो, हमेशा तुम्हारे अंदर एक सैडनेस रहती है, वो तुम्हारी वजह से है। इट्स योर मिस्टेक। ये तुम्हारी वजह से कि तुम हमेशा दुखी फील करते हो, दूसरों की वजह से नहीं है। तुम्हारी वजह से तुम दुखी फील करते हो। यू आर डिप्रेस्ड बिकॉज योर सेल्फ, बिकॉज ऑफ योर सेल्फ। नहीं भैया ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, आपको पता है मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ वो दिक्कत है, मेरे साथ ये होता है, वो होता है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है भाई, मान लिया कि तुम सबसे अच्छे हो और पूरी दुनिया तुम्हारे साथ गलत कर रही है, इस वजह से तुम डिप्रेस्ड हो, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा मतलब मैंने मान लिया, अब खुश हो गए तुम? नहीं। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, चाहे दुनिया कितनी खराब हो, चाहे तुम कितने अच्छे हो, या चाहे कितने भी सर्कमस्टांसेस हो तुम्हारे साथ कि तुम दुखी हो, पर आई एम सेइंग यू कि एक्नॉलेज करो, इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लो कि तुम्हारी वजह से ही तुम दुखी हो, चाहे तुम नहीं हो सकता है तुम्हारी गलती जनरली नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे माँ बाप अब्यूजिव हैं,
हो सकता है कि तुम जिस माहौल में पले बड़े हो वो अब्यूजिव है। हो सकता है कि तुम जो स्कूल में जाते हो वहाँ बुलिंग होती है। हो सकता है कि तुम जहाँ कॉलेज में जाते हो वहाँ बुलिंग होती है। हो सकता है कि तुम जो काम कर रहे हो वहाँ बुलिंग होती है। हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें बुली कर रही है। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तुम्हारा कोई बचपन का ट्रॉमा है जो अभी तक निकला नहीं। हो सकता है किसी ने तुम्हें हैरेस करा है। कुछ भी हो सकता है। बट उस मतलब वो समझ रहे, उस चीज़ पे उस चीज़ पे डाल देना कि इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, उससे तुम्हारा दुख नहीं जा रहा, उससे तुम्हारा दुख दूर नहीं हो रहा। अगर तुम किसी एग्जाम में फेल हो जाओ, सपोज करो, अब तुम घर पे आके बोलोगे उस टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, उस कोचिंग में अच्छे से नहीं था, मैं जो ऑनलाइन पढ़ रहा था ऑनलाइन नहीं पढ़ाया किसी ने ढंग से, वो डाटा अच्छे से, नेट अच्छे से नहीं आता था, क्वेश्चन पेपर सेट अच्छे से नहीं आया, तो अब तुम फेल हो चुके हो ऑलरेडी। तो क्या ये सब बहाने देने से तुम्हारा वो फेल्ड पेपर पास हो जाएगा ऑन पेपर? लेकिन तुम आज फेल हुए, कल तुमने बहाना दिया, तीसरे दिन लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं इसको पास कर दो, और तुम पास हो गए। नहीं, तुम्हें वापस पेपर री अटेम्प्ट देना पड़ेगा, री टेस्ट देना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो फिर फेल हो गए। तो एग्जैक्टली दैट्स माई पॉइंट कि इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लो कि ये तुम्हारी गलती है। भले तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने मान लिया तुम्हारी गलती नहीं है, ओके, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबसे शरीफ सबसे बेचारे हो, बट स्टिल तुम्हारी गलती है, मानो। ओके, इस चीज़ को मान के चलो कि ये तुम्हारी गलती है। लेवल 0 ये है कि तुम्हें तुम्हारी गलती माननी पड़ेगी। इससे पता है क्या होगा? इससे ये होगा कि जब मैं तुम्हें चीज़ें बोलूँगा ना आगे करने के लिए, तो तुम उन चीज़ों को करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि इंसान जब गलती मानता है तभी वो एक्शन लेता है। अगर तुम चीज़ों से भागते रहोगे, अगर तुम गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो तुम एक्शन क्या लोगे मेरे भाई? यहाँ पे मैं सिर्फ लॉन्डो को नहीं बोल रहा हूँ। अगर कोई लड़की भी वीडियो देख रही है, आई डोंट नो देख रही, पर अगर कोई भी देख रही है, लड़का लड़की कोई भी हो, मैंने जो स्टार्टिंग में डेटा दिया था वो सिर्फ डेटा के लिए था, क्योंकि मोस्टली ये चीज़ होती है, मोस्टली मैन को, लॉन्डो को पूरी पूरी लाइफ ही डिप्रेशन में निकाल देते हैं। बट स्टिल अगर कोई फीमेल भी वीडियो देख रही है, अगर कोई लड़की भी वीडियो देख रही है, तो तुम्हारे लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है कि लेवल 0 अकाउंटेबिलिटी लो इस चीज़ की कि ये तुम्हारी गलती है, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, जो भी, अगर तुम दिन में 4 बार रोते हो तो तुम्हारी वजह से तुम रो रहे हो। अगर तुम दिन में 24 के 24 घंटे डिप्रेस फील करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो वो तुम्हारी गलती है। और मैं आगे बताऊंगा कैसे तुम्हारी गलती, चिंता मत करो, तुम्हें इतने शरीफ नहीं हो भाई, तुम चिंता मत करो, मैं बताऊंगा आगे। ओके ओके, हमने हमारी गलती मान ली, ठीक है, तो गलती कैसे है? सो टेल मी, तुम्हारी हैबिट्स क्या क्या है? तुम्हारी हैबिट्स क्या क्या है? लाइक आई सपोज कि अगर चलो तुम 17 18 19 20 के हो, 18 19 20 के एज के बीच के ही होगे तुम। टेल मी कि क्या तुम गेमिंग करते हो? पबजी खेलते हो? वैलोरेंट खेलते हो? बीजीएमआई खेलते हो? क्लैश ऑफ क्लैन खेलते हो? कैंडी क्रश खेलते हो? माइनक्राफ्ट खेलते हो? और एक्सेट्रा 10 तरीके के और गेम है, पता नहीं मुझे यार, मैं दिमाग से बुढ़ा हो गया हूँ। क्या तुम ये सब खेलते हो? क्या तुम रात के 2 2 3 3 बजे सोते हो? सोने से पहले क्या तुम पॉर्न देखते हो? क्या तुम दिन में रैंडमली कभी भी पॉर्न देख लेते हो? तुम किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हो? लाइक ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एकदम नॉर्मल, रॉ, अनफिल्टर्ड, एजुकेशनल, क्या तुम इस टाइप की वीडियोस देखते हो? या तुम सिर्फ मिस्टर बीस टाइप की, ट्रिगर्ड इंसान टाइप, तो ना फास्ट एडिटिंग जिसमें पीछे से 10 तरीके के साउंड इफेक्ट आ रहे हैं, तुम सिर्फ इसी टाइप की वीडियोस देखते हो, या फिर एजुकेशनल टाइप की वीडियोस भी देखते हो? समझ रहे हो मैं क्या बोलना, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्या तुम कभी शांति से बैठ के जर्नलिंग करते हो? आई डोंट थिंक सो। क्या तुम कभी ऐसा हुआ है कि तुमने एक हफ्ते लगातार, मैं मेरी हर वीडियो में मेडिटेशन के लिए बोलता हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने हफ्ते 7 के 7 दिन लगातार बैठ के दिन के 2 2 3 3 मिनट भी मेडिटेशन करी है? आई डोंट थिंक सो। तो अगर तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है, तो तुम खुश कैसे फील करोगे भाई? लाइक इट्स सो बुलशिट। तुम खुद ही सोचो एक बार, तुम खुद ही सोचो, तुम्हारी हैबिट्स ऐसी हैं, तुम रह किस तरीके से रहो, मतलब तुम रह ही, मतलब तुम्हारा जो रूटीन है, तुम्हारा जो पूरा दिन है, वो दिन ही इस तरीके से डिजाइन है कि तुम डिप्रेस फील करोगे। तो तुम खुश कहां से रहोगे भाई? तुम गेमिंग कर रहे हो पूरे दिन, ओके, तुम पॉर्न देख रहे हो अभी भी भर भर के,
तुम्हारा मे बी विटामिन डी बहुत कम है, मैंने विटामिन डी की बहुत बार बात कर रखी है अपने वीडियोस में। तुम्हारा विटामिन डी हो सकता है तुम सेवियरली डेफिशिएंट हो विटामिन डी में। तुम्हें मैंने कितनी बार माइंडफुलनेस के लिए बोला है, तुम वो नहीं करते होगे अगर तुम मेरे को कंटिन्यूसली देख रहे हो तो। अगर मैं कितनी बार तुम्हें जर्नलिंग के लिए बोला, अगर तुम वो नहीं करते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए बोला, अगर तुम ये सब नहीं देख रहे हो तो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं देख रहे हो तो, अगर तुम पूरे पूरे दिन ये सब वीडियोस देखते रहे तो, फास्ट रेटिंग, रैपिड, हाई डोपामिन लेवल वाले वीडियोस, अगर तुम यही सब कर रहे हो पूरे दिन, उसके बाद तुम्हारी डाइट, अगर तुम पूरे दिन कचरा ही खा रहे हो, लाइक 0 ग्राम प्रोटीन दिन का, तुम एक चीज भी प्रोटीन के हिसाब से नहीं खा रहे हो, लाइक रैंडमली कोई चीज खाली विदा किसी इन्फॉर्मेशन के, अगर तुम कोई प्रोटीन से रिलेटेड चीज नहीं खा रहे हो, प्रोटीन वाली तुम्हारी डाइट नहीं है, पूरे दिन कचरा, लेस, चिप्स, चॉकलेट, ये सब, वो चाप वगैरह, ये सब, वेज रोल, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, कोक, अगर यही सब है तो तुम कहां से खुश रहोगे भाई? तो अगर तुम्हें लग रहा था इतने टाइम से कि तुम सिर्फ तुम्हारे सर्कमस्टांसेस की वजह से दुखी हो, तो शायद मैंने तुम्हारे भ्रम तोड़ दिया होगा अभी। चाहे लड़का वीडियो देख रहा है, चाहे लड़की देख रही है, मैंने हो सकता है तुम्हारे भ्रम तोड़ा होगा। नहीं तोड़ा है तो आप समझ जाओ। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात देखो, अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ कंप्लीटली फक्ड अप है, ठीक है, मैंने मान लिया देखो कि ये सब चीज़ें बुरी हैं, ठीक है, लेकिन एक बात और है, यहाँ पर मैं तुम्हें डिफेंड करूंगा, यहाँ पर मैं डेविल्स एडवोकेट बनूंगा तुम्हारे लिए, और ये बोलूंगा कि तुम ये जो चीज़ें कर रहे हो ये कंप्लीटली तुम्हारी फॉल्ट नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि तुम रैंडमली उठते हो दिन में और तुम सोच के बैठते हो कि आज देखूंगा फोन, आज मजा आ जाएगा, आज तो मचा दूंगा पूरे दिन देख के। तो तुम सोचते हो कि यार आज खाऊंगा, आज 4 पैकेट लेस खाऊंगा मैं, आज सारे फ्लेवर आज ही खा जाऊंगा। या तुम आज ही सोचते हो कि आज क्लैश ऑफ क्लैन, आज टाउन हॉल मैक्स होगा मेरा, या आज 1v4 क्लच कर दूंगा, आज पूरे दिन यही करूंगा मैं। नहीं, ऐसा सुबह सुबह उठ के कोई नहीं सोचता, खासकर ऐसा इंसान जो रियली अपने आप को दुखी फील कर रहा है, जो अपने आप को रियली में दुखी मतलब ऐसे रियली अपने आप को सैड देख पा रहा है कि समय लिटरली मैं अपने आप को डिप्रेस फील कर पा रहा हूँ काइंड ऑफ। वो सुबह से उठ के ये तो नहीं सोचेगा, एंड एटलीस्ट मैं तो नहीं सोचता था, जब भी मैं अगर दुखी भी था तब भी मैं ये बात तो नहीं सोचता था। लाइक मेरे पास देखो पूरा ऑप्शन था गेमिंग करने का, मैं चाहता था पूरे अपने कॉलेज लाइफ गेमिंग कर सकता हूँ, पर मैं नहीं करता हूँ। मेरे पास फ्लैगशिप फोन है, मैं चाहूँ तो अभी गेमिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, दिन के 6 घंटा खेलूँ, माई फोन विल नॉट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग लाइक हीटिंग वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं, लैग कुछ भी नहीं, मैं नहीं करता, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे हैप्पी। अब 1 घंटा 2 घंटा खेल के कौन दुखी फील करता है? कैसी बातें कर रहे हो? ये बोलना चाह रहे हो ना तुम? हो सकता है तुम्हारा भी डिफेंस ये होगा कि 1-2 घंटा खेल के कौन दुखी फील करता है, या 1 पैकेट लेस खा के कौन दुखी फील करता है। तो भाई अगर मैं इस चीज से बात करने जाऊँ ना, तो ये वीडियो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा की भी हो सकती है। हमारी बॉडी जिस तरीके से फंक्शन करती है, तुम जो खाते हो, तुम जो चीज़ें कंज्यूम करते हो, तुम जो चीज़ें खाते हो, जैसे तुम्हारी डाइट है, वो तुम्हारे सक्सेस पे कितना ज़्यादा इफेक्ट डालती है। वो तुम्हारे पूरे दिन भर के रूटीन पे, तुम्हारा दिन कैसा जाता है, तुम किस तरीके से काम करते हो, तुम्हारा फोकस क्या है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी क्या है, उस पर कितना ज़्यादा फोकस करती है। ऑनलाइन गेमिंग तुम्हारा फोकस कितना ज़्यादा बिगाड़ती है, तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स कितना चोट देती है। ऑनलाइन गेमिंग तुम्हारा जो टेम्पर है कितना हाई कर देती है, तुम्हारे जो ब्रेन सेल्स है जो तुम्हें हैप्पी रखते हैं वो कितना फ्राई होते हैं। यू डोंट इवन रियलाइज अ बिट। चैट जीपीटी है ना तुम्हारे पास, फोन खोलो, उसमें देखो कि ये चीज़ें तुम्हें कितनी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। बट आई एम अगेन सेइंग कि अगर तुम ये सब काम करते हो तो इट्स नॉट लाइक कि कंप्लीटली तुम्हारी फॉल्ट और तुम बुरे इंसान हो, नहीं। हमारे लाइफ में और कोई हैप्पीनेस है ही नहीं, हमारे लाइफ में और कोई सोर्स ही नहीं हैप्पी फील करने का। लाइक तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे लाइफ में अभी सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? तुम्हारा पूरे दिन का सबसे बेस्ट काम क्या रहता होगा? जब तुम पॉन देखते हो, वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट फीलिंग है दिन की, ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हारे पास और कुछ है ही नहीं करने के लिए। तुम्हारे पास और ऐसा क्या काम है जो तुम करके अच्छा फील कर पाओ? कुछ भी नहीं। दैट्स द पॉइंट। तुम
ऐसा देखो, ऐसा कोई भी नहीं कि कोई मन से चाहता है। पोस्ट नट क्लैरिटी, पोस्ट नट क्लैरिटी किसको बोलते हैं? पोस्ट नट क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि इंसान हिलाने के बाद दुखी फील करता है, उसको पता है कि यार मैंने कुछ तो गलत करा है, इसलिए उसको पोस्ट नट क्लैरिटी बोलते हैं। पोस्ट नट क्लैरिटी आती क्यों है? क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं हमें पता है कि गलत है, हमारे दिमाग को, हमारे बॉडी को पता है कि गलत है, लेकिन करते करते हम इतना उस चीज में खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। एंड देन सडनली पोस्ट नट क्लैरिटी हिट होती है। और हम क्यों कर रहे हैं? हम बुरी देखो, और तुम अगर दिन भर कचरा खाते हो, लाइक पिज्जा बर्गर ये सब वगैरह वगैरह, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा, चॉकलेट चिप्स जो भी है, ये सब तुम्हारे लिए क्या एस्केप की तरह है? तुमने कभी रियलाइज करा है कि तुम सबसे ज्यादा जंक फूड कब खाते हो? सबसे ज्यादा जंक फूड तुम कब खाना पसंद करते हो? लाइक तुम जब बिंज ईट करते होता है ना, कि 2-2 पैकेट चिप्स के खा गए, 3-3 पैकेट चॉकलेट खा गए, पिज्जा ऑर्डर कर दिया, बर्गर ऑर्डर कर दिया, चाप खा रहे बैठ के, तो तुमने सोचा कि तुम सबसे ज्यादा ये सब कब खाना पसंद करते हो? वो तब होता है जब तुम एक्सट्रीमली दुखी रहते हो, या तुम किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हो, या तुम कहीं अब किसी चीज से जिससे तुम दुखी फील करते हो उससे अपना फोकस हटाना चाहते हो। लाइक माँ बाप ने 2 घंटे बैठ के सुना दिया, अब उसको कोप करना पड़ेगा, तो चिप्स खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, पॉर्न देख लेता हूँ। मैं कहीं बाहर गया, किसी ऐसी लड़की को अप्रोच कर सकता था जहां पे मैं नहीं कर पाया, अब आई फील लाइक शिट नाउ, सो बैक टू दीज हैबिट्स। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके, सो सबसे पहली चीज, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन नाउ। इट्स हाई टाइम। मैं अपने वीडियो में, हर वीडियो में मोस्टली मेडिटेशन बोल ही देता हूँ, कभी ना कभी 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए कुछ ना कुछ बोलता ही हूँ मैं। इट्स हाई टाइम कि तुम अब मेडिटेशन को सीरियसली लो, चाहे कुछ भी हो। मेडिटेशन करनी ही करनी है। मैंने अपने चैनल पे एक प्रॉपर मेडिटेशन की गाइड बना रखी है, उसको जाके देख लो अगर देखना है तो। मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, दिन का 1 मिनट 2 मिनट मेडिटेशन को दो ही दो। अगर देखो मेरी बात सुनो, मेडिटेशन के बिना तुम खुश नहीं रह पाओगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम 1 लाख रुपए किसी किसी थेरेपिस्ट को दे दो, तुम उसके बिना खुश नहीं रह पाओगे कभी भी नहीं। एंड एट द एंड एक थेरेपिस्ट भी पैसे लेने के बाद तुम्हें एंड में सबसे मेन बात यही कहेगा कि स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। आप मेडिटेशन स्टार्ट करिए। तो अगर मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ तो इस चीज को समझो। सबसे पहले बात तो आई अज्यूम कि तुमने अभी तक अकाउंटेबिलिटी ले ली होगी इतना देखने के बाद। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो इस वीडियो को तो तुमने अकाउंटेबिलिटी ले ली होगी। सो स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। हमने गलती मान ली है तो गलती को सही भी करना है, तो उसका स्टेप 1 है, लेवल 1, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन एंड जर्नलिंग साथ में। मेडिटेशन और जर्नलिंग साथ में। जर्नलिंग मैंने बहुत बार तुम्हें बता रखा है क्या होता है, एक बार वापस बता देता हूँ। जर्नलिंग का मतलब है कि दिन में 1 पेज उठाओ, एक ऐसी कॉपी बनाओ सेपरेट जो सिर्फ जर्नलिंग के ऊपर हो, और दिन में 1 पेज में कम से कम 1 पेज उठाओ उस कॉपी का, और उसमें कम से कम 2 से 3 चीज़, 4 चीज़, 5 चीज़, जो भी तुम्हें लगता है ऐसी चीज़ें लिखो जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो, जिसके लिए तुम जेन्युइनली ग्रेटफुल होगी वो तुम्हारी लाइफ में। जैसे कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा भाई बहन जो भी है, तुम्हारी बंदा जो भी है, तुम्हारी बाइक कार जो भी है तुम्हारे पास, तुम्हारा फ़ोन जो भी है, तुम्हारा कोई पेट है तो वो है, तुम्हारे पास एक घर है रहने को तो वो, तुम्हारे पास कपड़े पहनने को वो, तुम्हारे पास बाल है तुम गंजे नहीं हो वो, तुम्हें कैंसर नहीं है तुम जिंदा हो अभी तक, तुम्हारा हाथ पैर टूटा नहीं, तुम अंधे नहीं हो, तुम बहरे नहीं हो, तुम गूंगे नहीं हो। ये सब ये जर्नलिंग करना स्टार्ट करो। उसके अलावा विटामिन डी तुम्हारी मेंटल हेल्थ लेवल्स कैसी रहती है वो बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है। विटामिन डी भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से लोग पर्पसलेस फील करते हैं लाइफ में। लाइक ऐसा फील करते हैं कि उनको काम करने की कोई मोटिवेशन नहीं है, ड्राइव ही नहीं है। विटामिन डी कम होने से तुम्हारी बॉडी अंदर से खत्म होने लग जाती है। एक तरीके से सोचो, तुम्हारी बॉडी फंक्शन ही करना भूल जाती है, ऐसे समझो। विटामिन डी इज दैट इंपॉर्टेंट। विटामिन डी के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वापस से मेरे चैनल पे तुम जाके देख सकते हो। और ये सब चीज़ें देखना स्टार्ट करो यार। देखो मेरे लिए कुछ नहीं है, तुम अगर 10 लोग ये वीडियो देखेंगे, 50 लोग ये वीडियो देखेंगे, उसमें से 4 लोग जाएंगे मेरे चैनल पे देखने के लिए, मुझे पता है। तो वो 4, तुम अगर 4 वो हो तो तुम जाके देखोगे, मुझे पता है। बाकी लोग नहीं देखेंगे, और तुम्हारे 4 देखने से मुझे ऐसा कोई एक्सट्रीमली बेनिफिट नहीं हो रहा कि मैं 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। आई एम सेइंग दिस फॉर यू कि जाके देखो, ये चीज़ें देखना स्टार्ट करो यार। विटामिन डी अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लेवल्स क्या है, तुमने कभी चेकअप ही नहीं कराया, तो ब्लड टेस्ट कराओ। अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें अलाउ करती है, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, नहीं भी हैं तो जोड़ो। मुझे नहीं पता, पैसे मुझे नहीं पता क्या है,
बेसिक चीज़ ये है कि विटामिन डी, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा लेवल क्या है विटामिन डी का, तो तुम्हें एक ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट कराओगे विटामिन डी का, तो उससे तुम्हें विटामिन डी के लेवल पता चलेंगे। उसके बाद तुम विटामिन डी क्योर कर सकते हो। उसके लिए सप्लीमेंट्स अलग से आते हैं। बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन की कुछ भी मत लेना, ओके? कुछ भी मत उठा लेना। मतलब मुझे दवाइयों का नाम पता है, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें सीधे नहीं बोलूँगा। सो बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के कुछ भी मत लेना। ब्लड टेस्ट करो, अपने विटामिन डी लेवल्स को पता करो, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करो और विटामिन डी के लिए सीरियस हो जाओ, ओके? एंड एक बात और, अगर तुमने अभी तक यहाँ तक देख लिया तो इस वीडियो को एंड तक देखो। एक छोटी सी चीज़ है जो हो सकता है तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो, ओके? सो इस वीडियो को एंड तक देखना, वो हो सकता है तुम्हारे लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल हो जाए एट दी एंड। तो एंड तक देखो, ओके? एंड तुम्हारी डाइट, तुम क्या क्या खाते हो, देखो। लेवल 1 हो गया, देखो। लेवल 0 हमने अकाउंटेबिलिटी ले ली। लेवल 1 हम मेडिटेशन और जर्नलिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। लेवल 2 हम अपने विटामिन डी के लिए सीरियस हो रहे हैं। लेवल 3 तुम क्या खाते हो, तुम्हारी डाइट कैसी है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है यार। अगर तुम प्रोटीन सिंथेसिस, अगर तुम्हें प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन डाइट ऐसी चीज़ है जो तुम्हें प्रोटीन देती है, इनके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम अगर एक्सट्रीमली अनअवेयर हो, अगर तुम्हें प्रोटीन ऐसा पता है कि सिर्फ खाने से मिलने वाली कोई चीज़ है, जैसे कि फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर तुम्हें लगता है कि प्रोटीन ऐसी रैंडमली किसी चीज़ से मिल जाती है तो मिल जाती है। अगर तुम्हें प्रोटीन की इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता, जो कि मेरे हिसाब से अब बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है, मुझे लगता है प्रोटीन के बारे में हर किसी को पता ही आज की डेट में। अगर तुम 18 के हो तो तुम चलते फिरते कहीं ना कहीं प्रोटीन तो सुन ही लेते हो, प्रोटीन, जिम, ये सब। तो अगर तुम्हें नहीं भी पता तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, अब पता चल गया। तो अगर तुम्हारी डाइट में प्रोटीन नहीं है तो गूगल पे सर्च करो ऐसे खाना जो तुम्हें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। मैं तुम्हें मोटा मोटा बता देता हूँ, जिनमें तुम्हारे ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि प्रोटीन खाना एक्सट्रीमली कॉस्टली है इंडिया में। बेसिकली अपने देश में तो एक्सट्रीमली कॉस्टली है, तभी वे प्रोटीन 2.5, 3, 4 हज़ार के मिलते हैं। तो तुम पनीर, दूध, दही, छाछ एंड अगर तुम एग खा सकते हो तो बेस्ट है। एग से बढ़िया सोर्स नहीं प्रोटीन का कोई। एग इज अ सुपर फूड। एग तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। इवन अगर तुम्हें अगर 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 तुम्हारा विटामिन डी कम है, अगर तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारा विटामिन डी कम है, या तुम आगे जाके पता कर लो, तो साथ में अंडा खाना स्टार्ट कर दो। अंडा तुम्हें प्रोटीन देगा, विटामिन डी देगा, मिनरल देगा, सब कुछ देगा जो तुम ले सकते हो। फैट्स देगा, कार्बोहाइड्रेट लेगा। एग इज अ सुपर फूड। तो अंडा खाना स्टार्ट करो, चाहे कुछ भी हो जाए, ओके? एंड सब मैंने बात करी ली है। एंड या नहीं, सब बात नहीं करी, 2 चीज़ें भी बाकी हैं। इन 2 से पहले एक बात और, डाइट की मैंने बात करी कि मोस्टली प्रोटीन खाना स्टार्ट करो, पर ये जो फालतू का और खाना है ना, ये जो चिप्स, चॉकलेट, बर्गर, ये सब है, ठीक है? ये सबको कंप्लीटली क्विट मत करना। इन सबको कंप्लीटली क्विट मत करो, ओके? लाइक होता है ना कि मैंने आज से डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी नहीं खाऊंगा, जितने पैकेट है फेंक के कूड़े में फेंक दिया उठा के, है ना? दुकान को बाइकआउट कर दिया, चिप्स चॉकलेट बाइकआउट कर दिया, घर पे ऐलान कर दिया कि मैं आपसे सिर्फ घास फूस खाऊंगा। ये मत करना। क्यों? क्योंकि तुम अभी उस लेवल पे नहीं हो कि तुम अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन कर पाओ कि तुम कंप्लीटली छोड़ दो। तुम खुद ही सोचो, आज अगर मैं तुम्हें भी बोल दूं कि कंप्लीटली जंक फूड छोड़ दो, तो क्या अब तुम छोड़ दोगे? अब क्या तुम जंक फूड टच भी नहीं करोगे जीवन भर के लिए? ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम ज़्यादा से ज़्यादा आज, क्योंकि तुमने वीडियो देख ली तो तुम्हें मोटिवेशन आ गया, तुम ज़्यादा से ज़्यादा आज नहीं खाओगे, कल नहीं खाओगे, परसों नहीं खाओगे, चौथे दिन फिर कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ कांड होगा जिसको कोप करने के लिए तुम फिर खाने लग जाओगे। सो एक काम करो, सपोज करो जैसे कि अगर तुम दिन के 4 ऐसी कोई गंदी चीज़ें खा रहे हो, एक सपोज करो कि तुम दिन के 4 पैकेट चिप्स खा रहे हो, 4 पैकेट चिप्स की जगह 3 खाओ। सपोज करो तुम दिन की 2 चॉकलेट खा रहे हो, 2 की जगह 1 खाओ। धीरे धीरे करते 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 इंटेंसिटी गिराओ उस चीज़ की। और दूसरी तरफ अच्छे खाने की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाओ। आज 1 पैकेट छाछ पिया, कल 2 पैकेट पी लिया, तीसरे दिन पनीर खा लिया साथ में, चौथे दिन अंडा खाना स्टार्ट कर दिया, ओके? एंड गेमिंग खत्म कर दो भाई, गेमिंग रोक दो, ऑनलाइन गेमिंग बंद कर दो जितनी जल्दी हो सके, ओके? मैं तुम्हें स्ट्रेट पॉइंट दे रहा हूँ, ऑनलाइन गेमिंग स्टॉप कर दो। पबजी, माइनक्राफ्ट, वैलोरेंट, क्लैश ऑफ क्लैन, कैंडी क्रश, ये सब कुछ बंद कर दो। नहीं मानना मत मानो, आई डोंट केयर, मानना है तो मानो। गेमिंग को कंप्लीटली बंद कर दो।
ये एक ऐसी लौती चीज़ है ना, जिसको तुम करोगे ना तो तुम्हें आज से रिजल्ट दिखने लग जाएगा, आज और कल में रिजल्ट दिखेगा, लाइक एक दिन के अंदर तुम्हें रिजल्ट दिखेगा अगर तुम गेमिंग बंद कर दोगे तो। गेमिंग बंद करना इज अ सिंगल थिंग जिससे तुम क्विकेस्ट रिजल्ट ले सकते हो, क्विकेस्ट। क्योंकि मेडिटेशन, जर्नलिंग, विटामिन डी, डाइट, ये सब चीज़ें जो है थोड़ा टाइम लेंगी तुम्हें रिजल्ट देने में। लेकिन गेमिंग ऐसी चीज़ है कि तुम 2 दिन नहीं खेलोगे तो तुम्हें इतना रिलैक्स फील होगा, लाइक तुम्हें फील होगा कि वाओ। तुम इरिटेटेड फील नहीं करोगे, तुम एंग्री फील नहीं करोगे विदाउट एनी रीजन, तुम लोगों से लड़ोगे नहीं फालतू का, तुम्हारे ब्रेन सेल्स फ्राई नहीं रहेंगे, पहली बार तुम प्रोडक्टिव काम में ध्यान लगा पाओगे, पहली बार फोकस करने में तुम्हारी ऐसी तैसी नहीं होगी, तुम्हारे आंसू नहीं निकलेंगे। एंड साथ में लास्ट चीज, जो कि एक्चुअली सेकंड लास्ट, बुलशिट कंटेंट देखना बंद करो। मतलब यही सब जो बहुत ही हाई तो फास्ट रैपिड, वो सब जैसे मैंने बताया कि जो मिस्टर बीस्ट टाइप के वीडियोस होते हैं, ये जो गेमिंग कंटेंट होते हैं, ये जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है पबजी वगैरह की, जो गेमिंग की लाइव स्ट्रीम्स होती है, जो फालतू की वीडियोस होते हैं, वो तो ना जो गेम प्ले रिकॉर्ड वगैरह डाल देते हैं, तुम समझ रहे हो मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, ट्रिगर्ड इंसान टाइप जो कंटेंट होता है, ये सब देखना बंद करो भाई। लाइक हियर एंड देयर तो कोई भी देख लेता है, मैं भी देख लेता हूँ, बट इसको बिंज वॉच करना बंद करो। लाइक दिन में 2-2 3-3 घंटा तुम यही देख रहे हो फालतू का, बस यूट्यूब पे बिंज वॉच कर रहे हो। बिंज वॉच करना भी है तो इस टाइप की वीडियोस बिंज वॉच करो, जो एजुकेशनल वीडियोस जिस तरीके की मैं बना के दे रहा हूँ तुम्हें, इस टाइप की वीडियोस बिंज वॉच करो, ज़्यादा अच्छा ये रहेगा। ओके, बुलशिट कंटेंट देखना बंद कर दो, वो तुम्हारे दिमाग को बहुत ज़्यादा वो करती हैं, वल्नरेबल बना देती हैं। ओके, एंड सबसे एंड में स्टॉप वॉचिंग पोर्न, जो कि अप्लाई नहीं होता क्योंकि तुम इसको रोक नहीं सकते कभी भी, तुम इसको जनरली नहीं रोक सकते। तो अगर तुम रोक सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है तो तुम रोको, नहीं तो मैं हो सके तो उस पर एक वीडियो ला के दे दूंगा, पर मैं कहूँगा कि इसको सबसे एंड में रखना, क्योंकि ये चीज़ पॉन पे कंट्रोल करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और एक्सट्रीमली हार्ड है। एक रेयर ऑफ द रेयर पर्सन होते हैं जो आज से बोलो और आज से पॉन छोड़ दी, समझ रहे हो। तो इस पॉइंट को छोड़ के, लाइक इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा रिलाई करना, इस पॉइंट पे सबसे कम सीरियस रहना। ये आदत चल रही तो फिर भी चलाने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ इतना आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं होता, बल्कि अगर तुम इस चीज़ पर ध्यान दोगे ना तो तुम और ज़्यादा दुखी रहोगे पूरे दिन भर, क्योंकि पूरे दिन तुम्हारे दिमाग में चलते रहेगा कि फोन नहीं देखना, और अरे यार देख लिया, तो अब और दुखी रहोगे, समझ रहे हो। तो इस पॉइंट पे सबसे कम सीरियस हो, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने पहले बोले हैं, ये सब पॉइंट पे ध्यान दो ही दो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है सब। एंड मैंने इतनी सारी बात बोल दी अब, तो आई होप कि पहली बात तो अगर तुमने वीडियो यहाँ तक एंड तक देख ली ना, तो आई रिस्पेक्ट यू अलॉट। तुम्हें पता नहीं कि अभी तुम्हारा कोई दोस्त होगा इधर उधर बैठा हुआ कहीं दूसरे आगे बाजू वाले घर में, तुम्हारा कोई पास का दोस्त होगा जो इस वक्त ये फालतू के कंटेंट देख रहे होंगे, समझ रहे हो। कोई कॉमेडी वीडियो देख रहा होगा बैठ के, कोई मीम रिएक्शन देख रहा होगा 3 घंटे से, कोई गेमिंग का कंटेंट देख रहा होगा, पबजी खेल रहा होगा, हो सकता है पॉन देख रहा होगा, पर तुमने ये वीडियो देखी है। सो आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट एंड आई लव यू फॉर दैट, वेदर यू आर अ गर्ल और बॉय। ओके, सबसे एंड में चीज़ देखो, मैंने पूरी वीडियो बोल तो दी है, और मैं चाहता हूँ कि अगर सचमुच जनरली कोई वीडियो देख रहा है तो उसको इस वीडियो से रिजल्ट्स मिले। आई वांट कि तुम रिजल्ट्स ले पाओ। आई वांट कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम अगर 1 हफ्ते तक ये चीज़ फॉलो करो तो तुम 1 हफ्ते बाद खुश फील करो। तो मतलब मैं अपने बेनिफिट के लिए नहीं बोल रहा ऑब्वियसली, पर मैं यहाँ पर एक ईमेल डाल दो अपना। ओके, मतलब कहीं पर आ रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, मैं अपना एक ईमेल डाल रहा हूँ यहाँ पे। अगर तुम्हें कोई भी ऐसी जनरली डाउट है जिसकी वजह से तुम जनरली फंसे हुए हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार कुछ, मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जनरली तुम्हें एडवाइस चाहिए, तो मैं अपना ईमेल डाल रहा हूँ यहाँ पे, देख लो और मुझे ईमेल करो। मैं देखता हूँ, हो सके तो मैं कॉल शेड्यूल कर दूंगा अपने बीच। आई वांट कि मैं दिक्कतें सुनूं और दिक्कतें सॉल्व करूँ लोगों की, स्पेशली जो मेरे एज ग्रुप के हैं, जो मेरे से छोटे हैं। ओके, सो मैं ईमेल डालता हूँ उस पे। मैंने कहा था कि मैं वीडियो के एंड में एक छोटी सी चीज़ है जो तुम्हारे लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर इन सब चीज़ों में, क्योंकि अगर तुम्हें कहीं भी कुछ समझ नहीं आया, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम किसी पॉइंट पर अटक रहे हो बहुत ज़्यादा, तो तुम मुझे ईमेल पे कांटेक्ट करो, देखते क्या हो सकता है। ओके, एंड बाय, ध्यान रखो, स्टे हैप्पी एंड स्टे हार्ड, बाय।